हरि ओम तत्सत। ओम श्री चंद्राचार्य विजयतेतराम। मित्रों, धर्म परिवर्तन के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। धर्म परिवर्तन क्या, वास्तव में तो ये एक संप्रदाय परिवर्तन है, एक अपनी पूजा पद्धति, एक चिंतन, एक दर्शन अपना बदलना है, लेकिन इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो संप्रदाय परिवर्तन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये आवश्यक है कि हम इसके इतिहास में चलें। विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं उनको हम व्यापक रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वे लोग हैं जो इस शरीर को प्रथम और अंतिम मानते हैं। उनका मानना ये है कि ये शरीर हमको मिला है और ये प्रथम बार मिला है और अंतिम बार मिला है। इसके बाद फिर क़यामत आएगी। क़यामत यानी जजमेंट डे आएगा और जजमेंट डे में जो भी हमारे पाप पुण्य होंगे उसके अनुसार हम जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, बस। लेकिन यहाँ जो दूसरा चिंतन है, जो दूसरा सनातन चिंतन है, जिसको मानने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य जन्म है ये अंतिम नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत पुण्य करने के पश्चात अनेकों योनियों में भटकने के बाद इस हेतु मिला है कि इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त हों, परमात्मा को जानें और उसमें विलीन हो जाएं। और ये जो आवागमन का चक्कर है जिसमें बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, इससे मुक्ति मिल जाए। एक और यह चिंतन है जो कहता है कि यह जीवन हमारा प्रथम और अंतिम है, तो इसलिए जितना भी भोग सकते हो भोग लो। और दूसरा चिंतन ये है जो कहता है कि ये जीवन तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इस जीवन में जितना भी तुम पुण्य कर सकोगे पुण्य करो, किसी को सताओ मत, नहीं दुख मत दो, सबकी शुभ और सबकी मंगल कामना के साथ अपने जीवन को जियो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो बिल्कुल विपरीत चिंतन है। जो पहला चिंतन है जो एक जन्म को ही सब कुछ मानता है, जुडाइज़म। सनातनों से ही यहूदी पैदा हुए। उनका जो संप्रदाय है जुडाइज़म। सनातन से कितना झगड़ा हुआ होगा ये कुछ खास ज्ञात नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम एक महापुरुष जन्मे। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। उनका अपना चिंतन था, ठीक है। इसके पश्चात वहीं इस्लाम का जन्म होता है। उसके पहले क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है। ईसाई आते हैं, यीशु कहते हैं मैं भगवान का बेटा हूँ, लोग मानने को मना करते हैं। वहाँ दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि जो ये बोल रहा है दार्शनिक चिंतक ये बकवास कर रहा है, ये गलत कह रहा है। दूसरा पक्ष वो अपनी बात को थोपता है, उसकी कुछ बातें होती हैं, उसकी किताब बन जाती है, उसके आदेश, परमात्मा के आदेश उसको मिल जाते हैं, उसको मानना होता है। यहाँ भारतीय चिंतन में देखिए, जिस समय हमारे देश में बौद्ध और जैन संप्रदाय उदय हो रहे थे, लगभग उसी काल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ठीक है, उनके भी मानने वाले हुए आगे। लेकिन फिर आपस में उनका झगड़ा देखिए कि यहूदियों को अपनी जान बचाकर अपने देश से भागना पड़ा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दुर्गति हुई और कितना उनके साथ अत्याचार हुए, ये सर्वविदित है। इसके लिए पूरी मानवता शर्मिंदा है। उसके साथ आप देखिए इस्लाम, भारत में जो अत्याचारी थे उनके गवाह हैं। और उसके बाद 1947 में उदासीन
संप्रदाय से जुड़े होने के कारण तो हमें पता है कि कितना हमारे महापुरुषों ने वहाँ पे खोया। भाईचारा था, लेकिन स्थिति क्या पैदा हुई, भाईचारा एक तरफ से बनाने से क्या होता है, ये हमको समझना चाहिए। भाईचारा बनना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपस में झगड़े हों, लेकिन झगड़े क्यों हैं पहले इस बात को तो समझें। भारत के अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इसका उदय हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ सब जानते हैं, लेकिन कोई एक झगड़ा बता दीजिए हमको। वहां 8 क्रूसेड्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच लड़े गए, 8 धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध था। और भारत में आज भी सब साथ रह रहे हैं, पहले भी साथ में सब प्रेम से रह रहे थे। यहां तो रहने वाला मुसलमान भी खूब सम्मान से रहता है, उसे वे सारे अधिकार हैं जो किसी आम भारतीय को हैं। पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, क्या दुर्गति हुई। हमारे पुरखों की समाधियां, हमारे पुरखों की संपत्तियां सब पाकिस्तान में रह गए। पाकिस्तान एक अभिन्न अंग था, बांग्लादेश एक अभिन्न अंग था, वहां भी हमारे पुरखों की संपत्तियां रह गई। बंटवारा किस आधार पे कि दो साथ नहीं रह सकते, कैसे साथ नहीं रह सकते। उनके सामने उदाहरण था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी साथ नहीं रह सकते थे। यहूदियों को मार के भगा दिया, साथ नहीं रह सकते थे। यहां क्या था, यहां तो सब साथ रह रहे थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में भी साथ रह रहे हैं। लेकिन चाल देखिए, भारत को गरीब करने की, भारत की कमर तोड़ने की क्या चाल थी कि पाकिस्तान, जो एक बहुत बड़ा उस समय भारत की औद्योगिक स्थिति को मजबूत करता था, और दूसरी ओर बांग्लादेश, एक तरफ जूट दूसरी तरफ कपास, बीच में क्या, तोड़ दो बर्बाद हो जाएंगे। साथ होते आज तो विश्व की महाशक्ति। आज भी आप जोड़ लीजिए, पाकिस्तान को जोड़ लीजिए, बांग्लादेश को जोड़ लीजिए, अफगानिस्तान को जोड़ लीजिए, भारत के सामने है क्या कोई महाशक्ति। लेकिन आप कैसे महाशक्ति ना बने, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां की बातों को यहां थोपा गया, वहां साथ नहीं रह सकते थे, बिल्कुल सत्य है, नहीं साथ रह सकते। आज भी देख लीजिए, आज भी स्थिति क्या है, रॉकेट चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आतंकवादी गले काट रहे हैं। किसके गले काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, क्या है ये, मानवता है क्या, ये धर्म है, ये धर्म है या अधर्म है। तो अधर्म को धर्म कहने वाले जब धार्मिक लोगों को ये कहकर कि हमारा संप्रदाय वो श्रेष्ठ है, आओ इसमें शामिल हो जाओ बड़ा हास्यास्पद है। इसलिए अपने बच्चों को जागरूक करें, उन्हें कहें कि प्रातः जल्दी उठें, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें, स्नान करने के बाद सूर्य नमस्कार आसन करें, शाम को 10 मिनट त्राटक करें, सुबह सूर्य नमस्कार से पहले अगर हो सके तो 10-15 मिनट प्राणायाम करें, तो अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बनाएं। अगर भोग भी भोगने हैं तो शरीर तो चाहिए ना, शरीर से ही भोग है, शरीर से ही त्याग है। तो आप अगर त्याग करते हैं तो परमात्मा है, अगर भोग है तो संसार है। दोबारा आना पड़ेगा, सुअर बन के, गधा बन के, कुत्ता बन के, क्या जन्म ले, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। अगर आज आप आधुनिक विज्ञान के आधार पर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य में भी जीवन है, वही जीवन है जो एक चींटी में है। आत्मा वहाँ भी है, आत्मा एक हाथी में भी है, विस्तार का अंतर है। चींटी का विस्तार कम है, हाथी का विस्तार ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ एक ही है। इस बात को हम समझते हैं और इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं।
हम सनातन थे, हमने पहाड़ को पूजा क्योंकि पहाड़ में हमें परमात्मा दिखा, क्योंकि हमारे अंदर भाव था। और जो किसी जीव की हत्या कर देते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो जब उनका भाव ही मर गया तो उनको परमात्मा कहां से दिखेगा? उनको जन्नत की हूर दिख सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखेगा। वहां उस कॉन्सेप्ट को समझिए। और जब आप इस अंतर को समझते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि क्या वेद सम्मत है और क्या वेद विरुद्ध है, तो यही तो है। अब वेद का मतलब क्या है? कभी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ईश्वर, 10 मिनट समय दीजिए, बच्चे को समझाइए। अभी पहले भी इस बात को मैंने कहा कि उपनिषद क्या है? बालकों के, वही जो किशोर बालक होते हैं, उन बालकों के प्रश्नों के उत्तर हैं। उन्होंने जिज्ञासा करी अपने गुरुओं से कि परमात्मा क्या है, विश्व क्या है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पशु क्या है, ये पक्षी क्या है, हमारे अंदर, हम में और इनमें अंतर क्या है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ही तो आपको उपनिषद में मिलते हैं, जहां से आपका बच्चा सीखेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। वहीं से तो सीखेगा साथ रहना, साथ खाना, त्याग के साथ जीना। संस्कृत के श्लोकों के अर्थ फिर नहीं समझ में आते हैं तो ये चीज़ तो बातें समझ में आती है ना, आप संस्कृत का उसका अर्थ हिंदी में समझिए। थोड़ा सा समय दीजिए, 10-15 मिनट बहुत होते हैं। और अज्ञानता से कुछ ज्ञान की ओर जाना अच्छा है। हम थोड़ा सा ज्ञान की ओर जाएंगे, हमारे बच्चे ज्ञान की ओर जाएंगे, तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे और उस जीवन के उद्देश्य से कम भटकेंगे तो नहीं। संप्रदाय विशेष में कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी संप्रदाय में जाएं, एक बहुत अच्छी बात है कि हम मंदिर में भी जाएं, गुरुद्वारे में भी जाएं, हम गिरजाघर में भी जाएं, यदि वहाँ ज्ञान की बात मिल रही है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके पीछे कोई मकसद हो, उसके पीछे कोई चाल हो, उसके पीछे कोई एक योजना हो कि जैसे हम काणे वैसे सब काणे बन जाए तो अच्छा ना। अरे भैया क्यों बने काणे, क्यों बने काणे? ठीक है, तो हमारे ओके, बहुत अच्छी बात है। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।